गुड इवनिंग एवरीवन। अच्छा था आज का दिन? कंफर्टेबल? रियली? किसी को कोरोना का तो वायरस का तो डर नहीं है फॉर श्योर, ओके, बट स्टिल डर नहीं है ना। भी इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही आगे बहुत अच्छी तरीके से अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। प्लीज़ फॉलो करने में अच्छा रहेगा। ट्रैवलिंग टू बी अवॉइडेड, ओके। किधर भी भीड़ नहीं है तो अच्छा रहेगा, ऐसा बोलते हैं। भीड़ नहीं किया तो अच्छा रहेगा। किटी पार्टी ये सब थोड़ा कैंसिल कर दीजिए, ओके। कितना तो भगवान के लिए भी हम करते हैं तो वो भी कैंसिल करने में अच्छा ही रहेगा, ओके। क्यों ना देश का रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने में हम लोग हमारा तरफ से देश का थोड़ा रोशनी होएगा, थोड़ा अच्छा रहेगा। नहीं तो सबको थोड़ा प्रॉब्लम होगा ही होगा। पूरा दुनिया हम देख रहे हैं, सबको परेशानी होते जा रहे हैं। प्लीज़ हम कोऑर्डिनेट करके हम जिएंगे, थोड़ा अच्छा रहेगा, चलेगा। दिलीप अंकल ने पूछा आज कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करने का। श्योर, देख लीजिए, भोजन के वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ता है, लोग बोलते हैं। वो ही एक कारण बनता नहीं है। हम फैटी फूड खाने के वजह से ही बढ़ता है ऐसा हम बोलेंगे तो इट इज़ कम्प्लीटली ए मिस्टेक। कारण एज पर वर्ल्ड सर्वे ऐसा बोलते हैं, फ्रांस देश में सबसे ज़्यादा फैटी फूड खाते हैं। मतलब करीबन 60% ऑफ द फूड बोलते हैं इट इज़ विद फैट, फैटी फूड खाते हैं उन लोग। तो उन लोग को भी आप देखेंगे तो हार्ट प्रॉब्लम्स आर वेरी वेरी लेस। हार्ट अटैक कम है, सब कुछ कम रहता है। हार्ट का रिलेटेड संबंधित प्रॉब्लम्स बहुत कम रहता है। तो फिर फैट के वजह से हो रहे हैं क्या देखने के टाइम पर? इट इज़ नॉट सो, ऐसा उन लोग प्रूव कर दिया, ओके। पूरा देश फैट का ज़्यादा खा रहे हैं, उधर कम लगता है। और उल्टा अभी हमारे देश में हम चर्बी का आइटम बहुत कम खाते हैं उनका कंपैरेटिवली देखने के टाइम पर, फिर भी हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ होता है। इट इज़ नॉट एट ऑल सो। वो भी एक कारण बन सकता है। इसमें क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हम बोलते हैं। तो उस चीज़ में हम गलत किया तो हम लोग को प्रॉब्लम होगा ही होगा फॉर श्योर। सेकेंड, ये फिर क्यों बढ़ता है आपको मालूम पड़ने का है। तो मेन कारण हम एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब आजकल हमारा ज़िंदगी में कसरत कम होने की वजह से हो सकता है हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। मेटाबॉलिज्म किस तरीके से उसके ऊपर है। ऐसा नहीं है सबको सेडेंटरी लाइफस्टाइल में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो उनको कोलेस्ट्रॉल लेवल कम, ज़्यादा कम मेहनत करते हैं उनको कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। बट स्टिल आपके किस तरीके से काम करते हैं उसके ऊपर भी बहुत महत्व है, ओके। तो आपको कितना आप शरीर का चलाते हैं फिराते हैं उतना आप भोजन खाते हैं तो हजम हो जाएगा। तो वो भी आज कारण नहीं बनूंगा, ऐसा भी मैं बोलूँगा। तीसरा मेन कारण है आज हमारा मन, मानसिक तनावट ही मेन कारण होता है। कारण क्या है, लोग भागते दौड़ते हैं फिर भी बेकार में सोचते रहेंगे। वो एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाने का और ट्राइग्लिसराइड्स लेवल। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल आपका शरीर में रहेगा तो आपको कुछ भी नुकसान ही नहीं है, क्यों ना, उसका नाम कुशनिंग सिंड्रोम, ओके। वो शरीर को आपको ज़रूरत भी है एक एक जगह में आपका किधर चोट नहीं पहुंचाने का भगवान ने बनाया एक अच्छा औषधि ही मैं बोलूँगा। बट आपको जंक पड़ता है, वो ही कोलेस्ट्रॉल परेशानी करता है ना, वो कौन? आपका ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स क्या करता है, आपका नस आर्टरीज के अंदर, वेन्स के अंदर जंग पड़ने की शुरुआत होता है। किस तरीके से आपको मालूम पड़ने के? अभी कैसे, अभी आपके घर को करीबन 3 महीना 4 महीना आप खोला ही नहीं है, वापस अचानक जा रहे हैं, नल खोला, पानी तुरंत आता नहीं है, धीरे धीरे थोड़ा ही आएगा, बराबर ना। कारण क्या है, उसके अंदर नमक बैठ जाता है। उसी तरीके से ट्राइग्लिसराइड्स आपके कैल्सिफिकेशन बोलते हैं, मतलब आपको आर्टरीज के अंदर बैठ जाता है, इसलिए आपका रबर का प्रभाव आपका आर्टरीज छोड़ देता है। तो इलास्टिसिटी कम होने की वजह से कभी कभी फटने का नहीं, ब्लॉकेजेस क्रिएट होने का काम हो जाता है। तो इसलिए आपको याद रखने के इसका मेन कारण क्या है, एक भोजन बनता ही है थोड़ा बहुत, और दूसरा कारण बनता है आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब आप चलते फिरते नहीं है, कसरत करते नहीं है, उसके वजह से होता है। और तीसरा कारण बनता है आपका मेन स्ट्रेस। बहुत लोग भोजन को संभालते हैं और आपका लाइफस्टाइल, मतलब जॉगिंग जाएंगी, वॉकिंग करेंगी, साइकिलिंग करेंगी, स्विमिंग, उनको भी तो हार्ट अटैक तो हो रहे, करेक्ट होता है ना। तो कारण क्या है, वो टेंशन बहुत ज़्यादा लेता है, टेंशन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, अननेसेसरी स्ट्रेस इज अ कॉज। बहुत लोग का स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा, बराबर, और कसरत में उन लोग मेंटेन करने का कोशिश करेंगे, टेंशन को भूल जाएंगे, धीरे धीरे कम करेंगे, और भोजन उनको शर्म एकदम फैटी फूड रहता ना भी उनको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। क्यों? उनका टेंशन है ही नहीं है, एकदम बिंदास मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। सो दैट स्ट्रेस हैज बिकम अ मेन कॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस और आपका ट्राइग्लिसराइड्स का नुकसान ही को बढ़ाता ही है।
तो इसका मैं एक अच्छा एग्जाम्पल बोलूँगा। अभी मैं आज तक उस लेवल में ट्रीटमेंट किया नहीं है। हमारा पास एक भाई साहब आया अचानक, वो शिप में काम करता है, क्रूज़ में काम करता है, और क्रूज़ में से वो पुणे में रहता है, पुणे से उनका ससुराल का घर इधर नासिक में रहता है, उधर आके रुकने के टाइम पर, और उनको कोलेस्ट्रॉल लेवल वापस 6 महीना छुट्टी में आते हैं, 6 महीना उन लोग शिप में जाते हैं, वापस 6 महीना तो 6 महीना आखिरी हो गया, तभी उनको कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करने का, रिपोर्ट चेक करते हैं। रिपोर्ट चेक करके वो नॉर्मल रहेगा तो उनको शिप में छोड़ेंगे, नहीं है तो उनको शिप में जा नहीं सकता है क्रूज़ में। वापस उनको टाइम दे देंगे, 3 महीना आपको टाइम, वापस आप जाके मेहनत करो, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करो, वापस आ जाओ, ऐसा बोल देंगे। इट शुड बी परफेक्टली लेस देन 200, तभी छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे शिप में। ओके, तो इसलिए वो चेक करने के लिए गया। चेक करने में उनको आया 1000, आप सोच नहीं सकता है, 1680। तो मेरे पास आने के टाइम पर 1680, मैंने देखा ट्राइग्लिसराइड 1680, मतलब एज पर मेडिकल साइंस एक इंसान जिंदा नहीं हो सकता है, करेक्ट? तो वो तो जिंदा ही है, नॉर्मल है, चलता है, फिरता है, सब कुछ करता है, भागता है, ओके, एकदम ताकत वाला आदमी, कुछ भी वो महसूस नहीं करता है। तो मैंने बोला ऐसा रिपोर्ट हो ही नहीं सकता है। वो बोला डॉक्टर साहब देख लीजिए, ये एक रिपोर्ट नहीं है, मैं और 4 रिपोर्ट करता, उसके दूसरा दिन और 4 जगह में ब्लड दिया, सब वही रिपोर्ट है, करीबन 1640, 1660, 1700, इतना ही आसपास। तो मैंने बोला नहीं, आपका रिपोर्ट में कुछ डिजिट में गलत हो गया, 160 पॉइंट समथिंग में 1600 हो गया। तो बोला नहीं, मैं भी उसका यूनिट भी देखा, सब एक ही है। तो मेरा मेट्रोपोलिस वाला को बुलाया, मेट्रोपोलिस में भी रिपोर्ट किया, उनको भी आया 1600 के ऊपर। तो मैंने बोला चलेगा, तो कुछ तकलीफ है। तो बोला अभी मैं तो बहुत सारा डॉक्टर्स के पास चला गया नासिक में, सब लोग बोल दिया हो ही नहीं सकता है, कारण मेरे को 20 दिन में कम करने ही चाहिए, ओनली 20 डेज आर रिमेनिंग, उसके अंदर कम करने का है। मैंने बोला सर मैं तो हैरी पॉटर नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, वे कभी एलोपैथी में दवा तो देने का मना कर दे, मैं क्या कर सकता है, ओके, इट्स नॉट पॉसिबल। बोला देखो सबके पास चले गया, या तो कुछ बोलो ना, मैं करने की कोशिश करता हूँ। मैंने बोला एक तो बकरी तो मिल गया, कोशिश ट्राई करने में क्या गलत है, बराबर ना? रियली मैं ऐसे ही सोचा, एक बकरी मिल गया, चलेगा, हम भी विश्वास के साथ करेंगे बोल के मैंने उनको बोला देखो भाई आपको क्या करना है, अभी से आपका ज़िंदगी बदलने का है, तो आप कुछ भी करो, तो आप इस तरीके से जियो। पूरा मैंने फलागार दे दिया उनको, 3 वक्त फलागार दे दिया, बाफेला साक एक बार दे दिया, और बोला तो एक काम करने का, जाने का है, और ससुराल के पास क्या है, तो बोला खेतीवाड़ी इधर है, 4-5 एकड़ है। तो मैंने बोला एक काम करो, सुबह में आप पावड़ा ले लो, उधर जाके खेतीवाड़ी करने का शुरुआत कर दो, आप भी अंदर घुसो, आप मत सोचो मैं एक शिप का कैप्टन है, इधर मेरे को पावड़ा उठाने के लिए बोलता है, ऐसा मत सोचो। तो बोला चलेगा, मैं करने के लिए तैयार हूँ। ओके, गया, उस व्यक्ति करने का शुरुआत कर दिया। रियली ही डिड इट वेरी फोर्सफुली। 16 डेज मेरे को फ़ोन नहीं किया, कुछ नहीं किया, 16 दिन वापस शाम को आगे रिपोर्ट के साथ, एकदम खुशी के साथ। मैंने बोला क्या हुआ, देखो आपका लैब वाला के पास भी कर चुका हूँ, बाहर वो 4 वाला के पास भी कर चुका हूँ, और कौन सा डॉक्टर नहीं हो सकता है, बोला उनको भी जाके 2-3 डांट के आगे, ऐसे बोला। मैंने बोला क्या किया, क्या हुआ, देखो इट वॉज 100, रियली आई विल टेल 168 रिपोर्ट, 160, बाकी रिपोर्ट करीबन 160 to 70, चारों को एवरेज 160, वेरी गुड। मेरे को इतना खुश। मैंने बोला आपने क्या किया, तो बोला आपने बोला पावड़ा उठाने के, मैं जाके पावड़ा उठा, दिन में 4 घंटा पावड़ा उठा के खेती में काम किया, और बोला सुबह में फल खाया, शाम को फल खाया, दोपहर को बाफेला साग खाया, दूसरा कुछ नहीं खाया, दूसरा कुछ भी नहीं खाया। कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑटोमेटिकली 1680 आया। वही नॉट हमारा जिंदगी में यही होगा, आप सोच लीजिए, इजंट इट? वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट, डाइट इज इंपॉर्टेंट, एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ। आप पावड़ा उठा के आप मट्टी में जाएंगे ना, गारंटी दे रहा हूं आपका टेंशन भूल जाएंगे। क्यों ना, दूसरा लोग को तभी मालूम पड़ेगा, इतना मेहनत में कमर टूटेगा, घुटने टूटेगा, तभी सोचेंगे अरे यार उनको तो ज़्यादा तकलीफ होने ही चाहिए, मेरा तकलीफ कुछ नहीं, आप सोचेंगे। विदाउट मेडिसिन दिस पर्सन डिड इट, विदाउट मेडिसिन ही डिड इट। ओके, तो इट इज़ फैंटास्टिक, बहुत ही ईजी थिंग। स्टार्ट एक्सरसाइज विच इज हम लोग बोलते हैं हो ही नहीं सकता है, करेक्ट? यही हमारा प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल चेंज करने के बोलते हैं हो ही नहीं सकता है। एक दिन हम फला कर दिया तो भूख लग रहे, चक्कर आ रहे बोल रहे हैं, करेक्ट? एक दिन उपवास करने में दिक्कत। इफ़ यू आर डिटरमाइंड, आपका जिंदगी में आप डिटर्मिनेशन आप लेके आया तो ज़रूर एवरीथिंग इज पॉसिबल। पॉसिबिलिटी नहीं है ऐसा नहीं। इसके साथ आपको तेल कौन डालता है, आपका व्यसन हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है, शराब,
ये आप लेंगी तो और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। ओके, तो स्ट्रेस इज द बेसिक कॉज ऑफ, मेरा कहने का स्ट्रेस इज द बेसिक कॉज ऑफ आपका ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ाने के मेन कारण। ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा हुआ तो नुकसान ही करेगा, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हुआ तो कभी भी ज़्यादा नुकसान ही नहीं करेगा। और आजकल साइंस लेटेस्ट बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल कितना भी है कोई प्रॉब्लम नहीं, कोलेस्ट्रॉल चेक करने की भी ज़रूरत नहीं बोल रहे हैं। इट इज़ नॉट एट ऑल रिलेटेड विद हार्ट डिजीज, ऐसा एक लेटेस्ट रिसर्च बोलता है। तो दैट इज़ फॉर श्योर। ओके, तो एटलीस्ट मेरा कहने के कि आपका ज़िंदगी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो ओके, आप थोड़ा क्या तेल आप लेते हैं आप सोच लीजिए। तेल का प्रभाव आपको मालूम पड़ने का ही, कभी भी आप यूज़ मत करिए रिफाइंड ऑयल, यूज़ मत करिए, वो तो तेल है ही नहीं है। आप यूज़ कर सकते हैं फिल्टर्ड ऑयल, दोनों का फ़र्क है। फिल्टर ऑयल अलग है और रिफाइंड ऑयल अलग है। रिफाइंड ऑयल हमेशा आपका मॉलिक्यूल्स को तोड़ देते हैं और इसके वजह से आपको सस्ता में मिलता है और तेल चिकास नहीं रहेगा आपको। ओके, तवा में नहीं चिपकता है। ओके, वो आपको नुकसान ही करेगा ही करेगा, सीधा अब्जॉर्प्शन होएगा। कितना भी हार्ट के लिए अच्छा है, वो अच्छा है, ये अच्छा ही बोलते हैं, सुनिए मत। इट इज़ ऑल ओनली फॉर एडवर्टाइजमेंट, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। फिल्टर रिफाइंड ऑयल यूज़ करेंगे तो सिर्फ रिफाइनरी में जाते हैं, सिर्फ साफ करके उसको कचड़ा को कम करके दे देते हैं, दैट इज़ ओके। और अदरवाइज अनरिफाइंड ऑयल इज मच मोर बेटर। रिफाइंड का काम आपका शरीर करेगा, मतलब घानी का तेल बोलते हैं, मतलब कोल्ड प्रेस ऑयल, इट्स वेरी वेरी गुड। किसी भी तरफ से तेल यूज़ कर सकता है, चलेगा। हमारा देश में अलग अलग जगह में अलग अलग तेल यूज़ करने में बहुत अच्छा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देंगे फॉर साउथ में जाएंगे तो नारियल का तेल यूज़ करिए, बिकॉज इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, बिकॉज वो उधर ही उड़ता है। कौन सा तेल उधर उड़ता है वो अच्छा है, लेक्चर सुन के बराबर नारियल तेल अच्छा है सोच के आप गुजरात में जाके नारियल के तेल का यूज़ करेंगे तो गारंटीड आपको ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ओके, किस तेल कौन सा तेल किधर उड़ता है उसको देख सोच समझ के आप यूज़ करने में अच्छा रहेगा। सेकंड, आप थोड़ा ऊपर आएंगे तो आपका आएगा तलनी तेल। ओके, तिल का सेसमन ऑयल इज़ वेरी वेरी गुड, तिल का तेल बहुत अच्छा रहेगा। फिर और ऊपर जाएंगे तो मस्टर्ड ऑयल, मध्य प्रदेश में मस्टर्ड ऑयल, राइनी तेल, ओके, वो बहुत अच्छा रहेगा। और भी ऊपर जाएंगे तो सूर्यमुखी सनफ्लावर ऑयल यूज़ करने में अच्छा रहेगा। थोड़ा लेफ्ट एंड राइट जाएंगे तो आपको सिंगदाना का तेल आता है, उसको ओबे कर सकते हैं, नहीं तो कपास का तेल। कपास का तेल नॉर्मली आम लाइफ में यूज़ करने के थोड़ा अवॉइड करने का ही बोलते हैं। ओके, इट मे नॉट बी अ वेरी गुड ऑयल फॉर कुकिंग। ओके, तो इस तरीके से तेल यूज़ करने का ही लोग का आजकल फैशन बन गया, ऑलिव ऑयल लेके आने का है बराबर ना, ये और दूसरा क्या है, नहीं, ऑलिव ऑयल एंड ये कनोला ऑयल इधर लेके आके यूज़ करने का कोशिश करते हैं। ये सब एक्सपोर्टेड, मतलब किधर वो उड़ता है उसी जगह पर अच्छा रहेगा। ओके, वेयर ऑलिव्स आर ग्रोन उधर यूज़ करने में अच्छा रहेगा, उसको इधर लेके आके यूज़ करने में आपका शरीर में फ़र्क आएगा, ऐसा कभी मत सोचिए। ओके, डोंट लिसन टू एडवर्टाइजमेंट। आपका ज़िंदगी में आपके सामने क्या उड़ता है उसको यूज़ करिए। राइस ब्रांड ऑयल बोलते हैं, प्लीज़ इस तरीके से चीज़ में गिरने की ज़रूरत नहीं। राइस ब्रांड नॉर्मली आप तेल चक्की पीसने वाला के पास जाके आप ब्रांड मतलब क्या मालूम है, वो चावल का बाहर का छिलका दे दीजिए, उनको बोलिए मेरे को तेल चाहिए, तो निकाल के दे दिया वो चक्की पीसने में, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्यों ना घानी में से उसमें तेल निकलेगा ही नहीं है। ओके, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, तो उधर से तेल निकलेगा नहीं है, तो रिफाइनरी में जाने में ही वो निकलेगा, तो दे आर ऑल केमिकलाइज्ड प्रोसेस विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। अनरिफाइंड ऑयल, ओके, कोल्ड प्रेस ऑयल विल बी मच मोर बेटर। कौन सा तेल किधर उड़ता है वो यूज़ करिए। सबसे ज़्यादा एक भोजन आप सलाद बॉइल्ड वेजिटेबल में रखा तो अच्छा रहेगा, एक भोजन फ्रूट्स में रखिए, यानी तीसरा भोजन आप एक भोजन आपका मुंह टेस्ट के लिए आप रखिए तो चलेगा, ज़िंदगी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा नहीं। उसके साथ आप कितना खाते हैं, कभी कभी बहुत लोग तेल मक्खन मलाई मक्खन ज़्यादा खाते हैं, उतना कसरत कर दिया तो प्रॉब्लम नहीं। लोग मेरे को आके आर्ग्यू भी करते हैं, मैं तो रोटला के साथ 1 चम्मच मक्खन, मेरा दादा भी खाता था, उनको तो हार्ट अटैक नहीं हुआ, मेरे को क्यों तकलीफ हुआ? तो देख लीजिए, वो आपका दादा चल के फिरते जाता था। ओके, आप अभी बेंज गाड़ी बिना जाते नहीं है, दोनों का फर्क इतना ही है। उस बेंज गाड़ी ले लेंगे, उसको भी इतना भी चलाने का आपका हाथ में नहीं है, ड्राइवर चलाता है। वो ड्राइवर का हार्ट का तकलीफ नहीं होगा, खुद का तकलीफ होता है। करेक्ट, इजंट इट? आप तो घर के अंदर रॉयल एप्पल खाते हैं, सबसे बेस्ट खजूर खाते हैं, बादाम खाते हैं, आपका ड्राइवर का घर में वो सब मिलेगा क्या? उनका क्यों कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं है, आपका क्यों कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है? कारण वो टेंशन लेता नहीं है। दूसरा, वो थोड़ा तो कसरत तो करता है गाड़ी को साफ करने का, आप तो उतना भी नहीं करते हैं। आज उल्टा कोरोना की वजह से मुंह भी धोने का गलती, आप प्रॉब्लम हो गया, हाथ रखने का भी तकलीफ हो गया।
ओके, तो देख लीजिए प्लीज़, कसरत कितना ज़्यादा बढ़ाएंगी उतना आप फैटी फूड आप ले सकता है। कम आप एक स्टडी करिए, मेरा काम ज़्यादा है इसलिए मैं फैट लेता हूँ, मेरा काम कम है, फैट कम कर दीजिए भोजन में भी। यू हैव टू लर्न द साइंस एंड डू इट फॉर योर ओन सेल्फ। वो साइंस बिना आप करेंगे तो आपको नुकसान ही होगा। प्लस फूड आइटम्स में कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड्स कम करने का विटामिन सी फूड इज़ वेरी वेरी गुड। ओके, नींबू, मौसम्बी, ऑरेंज, ओके, ये सब कुछ आप ज़्यादा ले लेंगे तो आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा ही होगा। इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर हेल्थ। प्लस ओमेगा फैटी 3 एसिड्स बोलते हैं, वो आपका बादाम में है, अखरोट में है। ओके, और भोजन में भी आता है, मूंग दाल में आएगा, थोड़ा थोड़ा आएगा, मामूली चीज़ में आता है, बट फिर भी बादाम अखरोट ले सकता है। तो बादाम अखरोट लेने के लिए मैं बोलूँगा तो लोग तो मुट्ठी बंद के खाने का शुरुआत कर लेते हैं, वो भी प्रॉब्लम है। गिनती रखिए, 3 बादाम, 1 अखरोट नहीं, 2 बादाम तो 2 अखरोट, इस तरीके से गिनती करके खाइए। कभी भी मुट्ठी बंद के खाइए मत, उस तरीके से खाएंगे ना भी प्रॉब्लम होएगा। और आज न्यू साइंस बोलता है सीड्स ज़्यादा खाने में ओमेगा फैटी 3 एसिड्स मिलेगा। ओके, वेरी गुड। सीड्स मतलब अभी सूर्यमुखी का सीड आता है, नहीं है कलिंगर का बीज भी रखते हैं, और क्या बीज, पंपकिन सीड्स रखते हैं, और दूसरा फ्लैक्स सीड्स रखते हैं। ये सब सीड्स अच्छा ही है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, उसमें से आपको आयरन मिलेगा, फाइबर मिलेगा और ओमेगा फैटी 3 से ऐड मिलेगा। बट उसको भी रोस्ट कर दिया तो कुछ नहीं मिलेगा, आपको जला दिया तो वो मर जाता है। ओके, तो आजकल हम टेस्ट के लिए क्या करते हैं, मुखवास बनाने के लिए सबको रोस्ट करके रखते हैं, सो दैट दिस रोस्टिंग इज ऑल्सो टू बी अवॉइडेड। रोस्ट कितना करेंगे आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा ही। तो उसी तरीके से भोजन भी आप रोस्टेड फूड नहीं खाने का, तो इसके वजह से मैं हमेशा बोलता हूँ रोस्टेड खाना मना करने का, तेल वाला भोजन मतलब पूरी भाजी है मना करने का, मैं ऑलवेज एडवाइस करता हूँ। ओके, फिर भी आपको एक इजी टेक्निक बोलता हूँ कम करने का, बहुत ही इजी टेक्निक। आप एक दिन में 45 मिनट्स कसरत कर दीजिए। भोजन 3 बार रखिए, एक भोजन मैंने बोला फल में, एक भोजन आप सलाड अने बाफेला साग, अने एक भोजन आपके हाथ में छोड़ता हूँ। मात्रा में पहले ही सिखा दिया, एक इंसान का मात्रा में ही खाने का, हाथी का मात्रा में प्लीज़ मत खाइए। ओके, विनंती है। प्लस आपको करने का एक चीज़, सुबह में एक नींबू शॉट, मतलब एक नींबू 1 गिलास पानी में निचोड़ के पी लीजिए। ओके, इट्स वेरी गुड। एंड शाम को क्या करना है कि सफरजन, एप्पल को चॉप करिए, उसमें थोड़ा संचल डाल सकता है टेस्ट के लिए, और उसमें आप कुछ तेल, ओके, फॉर एग्जांपल आप डाल सकता है इधर ऑलिव ऑयल बिकॉज इट्स और आलमंड ऑयल, कोई तेल डाल दीजिए, नहीं है आपको पसंद नहीं, थोड़ा तो आप कैस्टर ऑयल भी थोड़ा स्लाइटली, नहीं कोकोनट ऑयल में मिक्स करके भी आप फ्रूट्स को खा लिया। ओके, लाइक बेसिकली एप्पल इज़ वेरी गुड, ग्रीन एप्पल इज़ वेरी वेरी गुड, और बाहर देश में है तो अवाकाडो भी यूज़ कर सकता है। क्यों? ये सब कुछ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को थोड़ा बढ़ाता है, सो दैट आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करवा सकता है। त्रिफला बहुत अच्छा है बिकॉज इट्स कंटेनिंग विटामिन सी। ओके, तो त्रिफला लेने का मात्रा तो 1 चमची, चम्मच नहीं है, चमची में लेंगे तो नुकसान ही नहीं होएगा, चम्मच में लेंगे तो आदत बन जाएगा। ओके, तो इस तरीके से कर सकता है। प्लस आपको प्राणायाम, श्वास का कसरत आप कर सकता है, तो श्वास का कसरत में ऑक्सीजनेशन बढ़ेगा, स्पेशली आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने का। लोग बोलते थे कपालभाति भस्त्रिका का प्राणायाम करने में नहीं कम होता है, नहीं, आपको मालूम पड़ना है नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम, वो करने में आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होएगा। क्यों? इट ब्रिंग्स योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और एनीथिंग अंडर कंट्रोल, नहीं बैलेंस में लेके आने की कोशिश करेगा। ओके, अनुलोम तो सबको मालूम है, श्वास लेफ्ट में लेने का, राइट में छोड़ने का, राइट में लेने का, लेफ्ट में छोड़ने का, उसमें भी ध्यान रखने का, सीधा बैठ के करने का, टेढ़ा बैठ के कभी मत करिए। ओके, हाँ, कभी भी सीधा बैठ के करिए। उसमें भी 27 राउंड्स ऑफ नाड़ी शुद्धि प्राणायाम इन अ डे, 27 राउंड करने का, मतलब सुबह में 9 राउंड, दोपहर का 9 राउंड, शाम को 9 राउंड करेंगे, आपको फॉर श्योर आपको फर्क होगा ही होगा। कुछ आपको पूछने का है तो आप पूछ सकता है। कोलेस्ट्रॉल दूर जाते हैं ना? यस, वही मैंने बोल दिया, जनरलाइज्ड आपको इतना मालूम है तो मोर देन इनफ। उसके ऊपर आप दिमाग अंदर चढ़ाएंगे तो और ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो सिर्फ डॉक्टर का है। ये HDL LDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ये सब आपको डालने की ज़रूरत नहीं। आपका बेस वैल्यू कम कर दीजिए, बहुत ईजी। क्यों उसको सोच के और टेंशन क्यों बढ़ाने का है? और इसके वजह से हम कभी कभी बोलते हैं, डॉक्टर्स आप लोग को बोलते हैं, रिपोर्ट्स आपका हाथ में हम देते हैं, लैब वाला, खोलने का काम आपका नहीं, खोलने का काम सिर्फ हमारा है, खोल के देखने वाला हमारा है, फाइल में रखने का काम आपका है, उसको देखिए भी मत।
कारण देखा उधर थोड़ा बहुत भी काला कलर आ गए तो अरे ये क्या काला कलर, वो भी बढ़ेगा, तकलीफ देगा ही देगा। देखिए मत, सिर्फ हम लोग के पास लेके आ जाइए, हम आपको एडवाइस दे देंगे। Sir, you said roasted food gives cholesterol. Yes, of course. Because carbon content is increasing. Already I told kakra, how kakra is going to be dangerous for health. Same to same principle over here. Oxygen should be more. Oxidation. Anything which is roasted. मकाई का रोस्ट करके कभी कभी खा सकता है, एवरीडे आदत बना तो गलत। कड़क रोटी खाने में नुकसान होगा ही होगा, फॉर श्योर। पापड़ रोस्टेड खा रहे हैं, इट इज नॉट एट ऑल गुड फॉर हेल्थ। People avoid the papads. People avoid the papad which is which is done in oil. देख लीजिए, अभी साउथ में जाएंगे तो फ्राइड पापड़ ही मिलेगा आपको, उधर फिर सबका हार्ट अटैक हो रहे हैं क्या? हाँ, नो नो, ऐसा तो नहीं है ना। Can some people be prone to high? Yes, of course. Yes, of course. Yes, of course. बहुत लोग को प्रोन मतलब एक, वही मैंने बोला जेनेटिक फैक्टर। इट इज नॉट दैट एवरीवन फॉल इन जेनेटिक फैक्टर। प्लीज, मैं हमेशा बोलता हूं, मम्मी पापा का गलत बोल के, गालियां दे के आप गलत तरीके से जिएंगी, मेरा मम्मी पापा को भी मोटापन था इसलिए मैं भी मोटा, ऐसा मत बोलिए, गलत। मेरा मम्मी पापा को कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है इसलिए मेरे को भी हो गया। डोंट एवर यूज दैट। आप मेहनत किया क्या कोलेस्ट्रॉल कम करने का? वही मेरा क्वेश्चन पहला आएगा, इजंट इट? रोस्टेड से भी फ्राइड यानी बेटर है थोड़ा रोस्टेड। रोस्टेड बेबी इन विच ऑयल यू आर फ्राइंग इज विल बी मच मोर बेटर, बट आई एम नॉट टेलिंग दोनों सैतानी है, दोनों सैतानी है। देख लीजिए, अभी ब्लॉकेजेस तैयार हो रहे हैं। नेक्स्ट टाइम कमिंग टू ब्लॉकेजेस, एक ही मैं आपके दिमाग में डाल देता हूं कितना डेंजरस होगा आपको ब्लॉकेजेस। एक इंसान पैदा होता है, फर्स्ट क्या शुरुआत होता है आपका मालूम है? मां का पेट के अंदर क्या तैयार होता है? पुरुष दोनों मिलके एक इंपल्स तैयार होता है, एक चुटकी, टिक, ओके। उसका नाम हिस बंडल बोलते हैं। हमारा दिल में अभी भी है, एवरी वंस हार्ट। हिस मतलब भगवान का ही घाट, HIS, खुदा का घाट बोलते हैं उसको, ओके। वो ही शुरुआत होके पहला दिल तैयार होता है, फिर उसके बाद पूरा शरीर का आता है। और ये दिल तैयार हो गया, इंपल्स तैयार हो गया तो ब्लड सर्कुलेशन ऑल्सो इट स्टार्टेड स्लोली। अभी दिल में ही ब्लॉकेज होके आपका प्रॉब्लम हो रहे हैं, बट आपका मालूम पड़ने का वो पूरा दिन 24 घंटा 335 दिन इतना साल आप जी रहे हैं, उतना साल वो आप कसरत नहीं किया ना भी वो कसरत करते रहता है, करेक्ट? कभी बंद हुआ क्या? ये टिक 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 करते रहता है, करते रहता है, वो कसरत करते रहते हैं। उसी में ही जंक पड़ गया तो अपने शरीर में कितना जगह को आप चलाया नहीं, उधर कितना जंक रहेगा, आप थोड़ा तो सोचा क्या? आपने कभी बैठ के कमर को तो चलाया नहीं, कंधे को चलाया नहीं है, पैरों को चलाया नहीं, उधर कितना जंक रहेगा, कभी सोचा? हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? हम सिर्फ दिल को ही सोचते हैं, वाई नॉट वेरी। अभी हार्ट को ठीक कर दिया तो आपका शरीर ठीक हो गया, आप सोच रहे हैं। आपको पहला मालूम पड़ने का हार्ट को ठीक हो गया तो आपको मालूम पड़ने के बाकी जगह में कितना रहेगा, उसको काली करने के में क्या मेहनत करने की शुरुआत कर दीजिए प्लीज। मेरा लाइफ में ऐसा डॉक्टर कितना भी हम पढ़ा है, मेरा लाइफ में हम कभी हमने सामने आते हैं ना तभी हम लोग को मालूम पड़ता है। एक आंटी को उनका बेटा एक बड़ा कंपनी में काम करता है, एक इंडस्ट्रियल कंपनी में कच्छ में, और मेरे पास आंटी आया, मेरे घुटने में दर्द है। घुटने के एक्सरे देखा, इट वॉज नॉर्मल, परफेक्टली ऑल राइट, कोई तकलीफ नहीं था। तो बोला चलेगा आंटी, एक काम करिए, बट घुटने के एक्सरे में एक लाइन दिखता था, सफ़ेद कलर लाइन, छोटा सा। तो बोला नहीं आंटी, आप जाके पूरा पैरों को एक्सरे करके आइए। एक्सरे करके आया, ऊपर से नीचे तक एक लाइन दिखता है, सफ़ेद कलर लाइन, हड्डी के पास एक लाइन। वो क्या मालूम है आपको? फीमरल आर्टरी बोलते हैं, मतलब ऊपर से आता है खून, आपको दिल से सीधा एक आर्टरी आता है, उसका नाम आयोटिक आर्टरी। वही मेन आर्टरी किधर आपको पूरा शरीर को खून को पहुंचाता है। वो आता है पेट तक, अम्बिलिकल आर्टरी बोलते हैं। पेट के नीचे 2 इंच जाने के बाद 2 टुकड़ा बन के जाते हैं, उसका नाम फीमरल आर्टरी, किधर पैरों को पूरा खून देने वाला। अलग अलग जगह में उसका अलग अलग नाम हो जाता है, सेफेनस आर्टरी ऐसा बदल जाता है। ये आर्टरी पूरा ब्लॉक था, पत्थर हो चुका है, कैल्सिफिकेशन, कंप्लीट ब्लॉकेज हो चुका है। तो उसके वजह से उनको खून पैर में पहुंचता नहीं है, इसके वजह से उनको घुटने में भी दर्द। आप घुटने में दर्द है घसारा की वजह से मत सोचिए, ओके? आप बैठे रहेंगे तो वो भी ब्लॉकेजेस हो सकता है। इस तरीके से कितना जगह मगज में भी हो रहे हैं, करेक्ट? क्यों? बेकार में सोचते रहेंगे तो खून पूरा
मगज में ही रहेगा, मगज में रहेगा, जंग पड़ गया तो कंजेशन ऑफ ब्लड, उधर ही जंग पड़ेगा, ब्लॉकेज होता है, इसलिए मगज में भी नस फटता है। कितना लोग का आंखों के अंदर नस खून पहुंचता नहीं है, करेक्ट। कानों में कान सुनने में बंद होता है, क्यों? सूखापन बोलते हैं, ब्लॉकेज इसकी वजह से, सर्कुलेशन इज नॉट प्रॉपर। ओके, तो इसकी वजह से मैं हमेशा एडवाइस करता हूं, आपका भोजन भी संभालो, कसरत भी रखो, टेंशन बेकार में मत लीजिए, और एडवर्टाइजमेंट्स को देख के सिर्फ रिफाइंड ऑयल में मत जाइए। अनरिफाइंड ऑयल में जाने में बहुत अच्छा रहेगा, कोल्ड प्रेस ऑयल में जाने में बहुत अच्छा रहेगा।